हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। तो आज की वीडियो में हम कक्षा 10 के लिए जो कि हमारा पेपर है गणित का, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो जो भी छात्र छात्राएं देखेंगे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि यहाँ से जो इस पेपर से आपकी परीक्षा में जो यूपी बोर्ड वाली परीक्षा है उसमें आपके लिए 60 से 70% पेपर फंसने वाला है। तो जो भी छात्र छात्रा देखेंगे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे, और जो भी नए छात्र जुड़ गए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपको 5 या 6 तारीख से जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं मैथमेटिक्स के, वो कराए जाएंगे इसी चैनल पर सॉल्व। तो जो भी चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि ये चैनल आपकी परीक्षा की दृष्टि से नहीं बल्कि अन्य जो है पर्पज से भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चैनल रहने वाला है। ठीक है, तो आइए अब हम बिना समय गवाए क्वेश्चन संख्या जो पहला है उसकी तरफ बढ़ते हैं, और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना है सभी छात्र छात्राओं को। ठीक है, तो पहले मैं कह रहा है कि नोट सभी खंड कीजिए। प्रत्येक खंड के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प छांटकर उसे अपनी OMR सीट जो होती है उस पर भरना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो खंड आ है इसमें हमें 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन दिए हैं, इनको ही हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और पूरे पेपर पर चर्चा करेंगे। तो थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, अन्यथा वाले वीडियो शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा, अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर करना है। ठीक है, तो यहाँ जो पहले वाला सवाल है वो कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m = 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान होगा। m का मान ज्ञात करना है। तो मूल बराबर होने के लिए क्या होता है, जो d बराबर होता है वो होता है हमारे पास b² - 4ac, जो विविक्त कर बराबर होता है उसके बराबर हमें 0 रखना होता है। कब मूल मतलब मूल कब बराबर होंगे, मूल जब बराबर होंगे जब हमारा b² - 4ac का मान 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो हम इसकी तुलना करेंगे किससे, ax² + bx + c से तुलना करेंगे बराबर 0। इससे तुलना करेंगे तो हम क्या करेंगे, b की जगह कितना -12, तो -12 का वर्ग करेंगे, -4। a की जगह कितना, a की जगह हमारा 3 है तो 3 रखेंगे, c की जगह कितना m है तो m रख देंगे, बराबर का 0 लगा लेंगे। ठीक है, 12 का बराबर 144 होता है, और 4 दिया 12, -12 m हो जाएगा बराबर का 0। ठीक है, और हम -12 m बराबर निकालेंगे तो इसको पक्षांतर करेंगे तो -144 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो m बराबर निकालेंगे तो 144 बट्टी कितना हो जाएगा, 144 बट्टी 12, 12 से कटेगा 12 बार, तो हमारा जो 12 ऑप्शन में आ रहा है वो सही है। ठीक है, 12 ऑप्शन किस में आ रहा है, 12 ऑप्शन आ रहा है हमारा घाघड़ी वाले में, तो घाघड़ी वाला सही है। ठीक है, यहाँ से ये सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो दूसरे वाले में कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे इसकी लंबाई हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग वाला सही हो जाए। ठीक है, अगर आपको डीपली ये अच्छे से देखना है, इसका सॉल्यूशन देखना है, तो इसी चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगा इसका सॉल्यूशन पूरा पेपर का। ठीक है, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी जो हमारा सॉल्यूशन होगा उसका। ठीक है, तो प्रत्येक छात्र छात्रा है ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये चैनल आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो हमारा जो दूसरे की बात करें तो दूसरे वाले का हो गया कितना, a का 3 हो गया। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा दूसरे वाले। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा इसी चैनल पर। ठीक है, तीसरे वाले में कह रहा है 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। ठीक है, तो इसका समांतर माध्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिंपली क्या करना पड़ेगा, तीसरे वाले के लिए 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है और 8 होता है, यानी 1 से 10 तक के बीच में ये सम संख्या होती 4, यानी 4 सम संख्या होती, और इनका हमें समांतर माध्य लेना है। ठीक है, तो हमें समांतर माध्य लेने के लिए हमें 2 + 4 + 6 + 8 बटे कितना करना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा कितना जो है 10 तक, तो ये 10 भी आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा 10 भी आ जाएगा, प्लस का 10, और एक ना हो 1 2 3 4 5 हो गया, 5 कर देंगे। अगर इसको जोड़ेंगे, इन सबको जोड़ने पर हमें 30 प्राप्त होगा, और 30 बट्टे 5 करेंगे तो हमारे पास 6 आएगा। ठीक है, तो 6 ऑप्शन किसमें उसको हम टिक कर देंगे। ठीक है, तो 6 ऑप्शन हमारा कौन से ऑप्शन में, 6 ऑप्शन है हमारा गैया वाले में, तो इसको टिक कर देंगे, तीसरे वाला सही हो जाएगा, तीसरे का तीसरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि चौथे में कह रहा है बिंदु P के निर्देशांक दिए 2, -3 दिया, और Q के निर्देशांक 10, बाई के बीच की दूरी 10 मात्रक है, बाई का मान होगा। हमें क्या करना, बाई का मान सिंपली याद करना। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे चौथे वाले के लिए, कौन सा वाला, दूरी वाला, बीच की दूरी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा वाला, वो होता है हमारे पास
x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर होता है, प्लस दूसरे क्वेश्चन y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगा देना है। और इसके बराबर में क्या रखना है, इसके बराबर में हमें 10 मात्रक दूरी रख देना है, ठीक है, 10 मात्रक दूरी, ठीक, d की जगह 10 मात्रक रख देना है। अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाए, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास, यहाँ देखेंगे तो हमारे पास 2,3 है, माइनस का 3 है, ठीक है, माइनस का 3 है। और कितना है निर्देशांक p का हो गया, ये q का कितना है 10,22 है, ठीक है, 10,22 है। तो इसको सॉल्व करेंगे आगे तो x1 का है, y1 का है, x2 का है और y2 का, ठीक है। इसमें फॉर्मूले में रखेंगे सिंपल, तो क्या करेंगे x2 माइनस का x1 तो 10 माइनस का कितना 2 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट में, प्लस का y2 माइनस y1, ठीक है, तो y माइनस का 3 का वर्ग करेंगे, ठीक है, बराबर का 10 का, ये 10 कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि डी बराबर रखना है, ठीक। आगे सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, आगे सॉल्व करने पर 8 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है, 8 का वर्ग प्लस y प्लस 3 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है, अंडर रूट में हो जाएगा, बराबर का 10 हो जाएगा। पक्षांतर मतलब इसका क्या करेंगे, इसका हम रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, एक हट जाएगा, इसका वर्ग चढ़ जाएगा, ठीक है। तो 8 का वर्ग कितना होता है 64 होता है, प्लस का y का वर्ग 22 इसका हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, और 2 3 6 यानी 2ab यानी प्लस का 6y हो जाएगा, बराबर का 100 हो जाएगा, ठीक है। इसको पक्षांतर करेंगे, जब इसको पक्षांतर करेंगे तो हल करने पर हमें क्या मिलेगा, जो है हल करने पर हमें जो आंसर आएगा हमारा वो आएगा हमारा माइनस का 9,3 आएगा, माइनस का 9,3 आएगा, जो ऑप्शन में उसको हम टिक कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा ख में है माइनस का 9,3, ये जो ख है उसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको अभी शॉर्ट में बता रहे हैं, अगर इसका लेंथ ही चाहिए यानी इसका सॉल्यूशन चाहिए तो इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा, बाकायदा अच्छे से मिल जाएगा, एक पॉइंट क्लियर होता हुआ, ठीक है। तो आगे सॉल्व करेंगे, आगे हमारा कौन सा सवाल है, आगे हमारा 5वां सवाल है। 5वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो 5वें सवाल कह रहा है दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या कौन सी है, अभाज्य संख्या ग वाला सही हो जाएगा, 2 अभाज्य संख्या, ठीक है। 2 एक ऐसी समअभाज्य संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, ठीक है, तो 2 हो जाएगा। अब 6वें में कह रहा है कि समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस का 1/3 बराबर का 0 का विविक्तकर होगा। तो इसका विविक्तकर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली डी बराबर होता है कितना b² माइनस का 4ac, ये वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में मान रख देना है, तो b की जगह क्या रखना है, b की जगह माइनस का 2 तो माइनस का 2 का वर्ग हो जाएगा, माइनस का 4, a की जगह कितना, a की जगह कितना है 3 हो जाएगा, c की जगह कितना 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, और 2 का वर्ग करेंगे माइनस का, तो करेंगे कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 होता है, और माइनस का 4 इसका कटेंगे तो 0 हो जाएगा। अब 0 ऑप्शन किस में, उसको हम टिक कर देंगे, ठीक है। तो 0 ऑप्शन हमारा घाघड़ी वाले में, घाघड़ी वाला सही हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से हमारा सही हो गया, ठीक। 7वें वाले की तरफ बढ़ते हैं। तो 7वें वाले में कह रहा है कि यदि साइन a बराबर कितना 3/5 हो तो कॉस a का मान होगा, कॉस a का मान ज्ञात करना है। तो सिंपली हमारा ये जो होता है वो साइन थीटा बराबर कितना होता है, साइन a बराबर कितना होता है 3/5 दिया है, और जो कि हमारा मतलब लाल बटे कक्का से निकालेंगे तो हमारे पास क्या होता है, ये होता है मान, ठीक है, लंब बटे कड़, कितना लंब बटे कड़ होता है, लंब बटे कड़ आधार निकालना है तो लंब बटे कड़ होता है, ठीक है, आधार निकालना है तो बड़ी वाली भुजा में से के स्क्वायर में से छोटी वाली भुजा का स्क्वायर माइनस कर देंगे, 5 का वर्ग 25 माइनस का 3 का वर्ग 9 कर देंगे तो हमारे पास 16 आएगा, 16 जो कि 4 का वर्ग होता है, कितने का 4 का वर्ग होता है, 4 का वर्ग, ठीक है। और हम कॉस का मान निकालना है, किसका, कॉस a का मान निकालना है। तो कॉस a बराबर क्या होता है, कॉस a बराबर होता है आधार बट्टे कड़, क्या होता है, आधार बट्टे कड़ होता है। तो आधार हमने कितना निकाला, आधार हमने निकाला 4, कड़ कितना है 5 है, 4/5 किस ऑप्शन में, उसको हम टिक कर देंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर किसमें, खवाले में 4/5, तो खवाले को ऑप्शन को टिक कर देंगे तो ये सही हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो कह रहा है 2 समरूप त्रिभुजों की क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है, त्रिभुजों की भुजा में अनुपात होगा, ठीक है। इसकी ट्रिक लगाने के लिए इसके जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, यानी फर्स्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी सेकंड वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, जो सेकंड है उसका अनुपात बराबर किसको होता है इसका अनुपात बराबर होता है भुजा, यानी पहले त्रिभुज की भुजा का स्क्वायर बटे दूसरी त्रिभुज है उसकी भुजा का स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। तो इसके लिए करेंगे, जब इसको खोलेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा,
इसका सिंपली हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 4:3 दिया है इसका हमें रूट लेना होगा, यानी 4/9 हो जाएगा। इसका हमें रूट लेना होगा, रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 बटे कितना आ जाएगा 3, 4/3 सॉरी ये 2/3 आ जाएगा, कितना 2/3 ही तो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2/3 जिस ऑप्शन में 2/3 है या 2:3 है उसको हम टिक कर देंगे। ठीक है, तो 2:3 क वाले में तो 2:3 सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब 8वें का क सही हो जाएगा। ठीक है, आगे तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ। तो आगे की तरफ कह रहा है उसको हम सॉल्व कर लेंगे इस जगह ही। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है जो 9वें वाला है वो कह रहा है क्या, 9वें वाले में कह रहा है कि 3, 4, 6 तथा x का समांतर माध्य 5 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है 3 + 4 + का 6 + का x बटे कितना है संख्या 1, 2, 3, 4 है तो 4 कर देंगे, बराबर का कितना रखेंगे 5 लिखेंगे, 1 का नीचे करके हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो 4 का गुणा 5 में करें 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 और 4 7, 3 और 4 7, 7 और 6 13, 13 + का x बराबर का 20, x बराबर निकालेंगे तो 20 - का 13 और 20 में से 13 गया कितना बचा 7, यानी x बराबर कितना आया 7। जिस ऑप्शन में 7 है उसको हम टिक कर देंगे। ठीक है, 7 वाले ऑप्शन को टिक करते हैं तो 9वें वाले में 7, ग वाले में तो ग वाले को टिक कर देंगे। ठीक है, मुझे ऐसा ही क्वेश्चन आपके लिए अच्छे से समझ में आ गया हो। ठीक है, 10वीं की तरफ बढ़ते हैं, 10वीं में पढ़ेंगे और उसको हम आसानी से अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 10वीं में कह रहा है कि दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। क्या करना है, बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो बीच की दूरी वाला फॉर्मूला क्या होता है वो हम यहाँ पे हमें पता है। ठीक है, तो अंडर में होता है क्या x2 - का x1 का स्क्वायर होता है प्लस का y2 - का y1 का होल स्क्वायर होता है। इसको फॉर्मूले को लगाएंगे, जब इसके फॉर्मूले को हम यहाँ पे लगाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, ठीक है, यानी x2 - का x1 4 में से 2 गया, 2 का वर्ग कर लेंगे। ठीक है, प्लस का करेंगे 2 का वर्ग हो गया। ठीक है, और हम मतलब y2 - का y1 यानी 1 में से माइनस करेंगे 3 तो माइनस का 2 का वर्ग हो जाएगा, कितना माइनस का 2 का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग कितना 4 हो जाएगा, और 2 का वर्ग कितना होगा 4, कहने का मतलब अंडर रूट में 8 आ जाएगा। अंडर रूट में 8 जो कि तोड़ेंगे इसे तो 2 अंडर रूट का 2 आता है। जिस ऑप्शन में 2 अंडर रूट का 2 है उसको हम टिक कर देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या किसमें, ऑप्शन संख्या ग वाले में, तो ग वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो बने रहना प्रत्येक छात्र छात्रा वीडियो को शुरू से अंत तक। ठीक, अब हम 11वें सवाल को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो 11वां कह रहा है यहीं पे कर लेंगे, किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। विषम पूर्णांक पूछा है, यानी धनात्मक पूछा है विषम पूर्णांक। ठीक है, तो p के लिए क्या हो जाए, ख वाला सही हो जाए p+1, यानी विषम है और धनात्मक है। ठीक है, तो सम पूछा होता तो 2 आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब 12वें की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारे 12वें में कह रहा है कि बिंदु a के निर्देशांक दिए -4,0, b के निर्देशांक दिए 4,0 दिया है और c के निर्देशांक 0,3 का एक त्रिभुज, मतलब का एक त्रिभुज के शीर्ष है, यानी एक त्रिभुज के शीर्ष है, वो त्रिभुज क्या है, यानी वो है त्रिभुज होगा। तो हमें 3 त्रिभुज के शीर्ष दिए, तो अगर इनको हमने हल करना है, जैसे कि हम इसको हल करें, यानी ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे और ए सी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो यहाँ पे जब दूरी निकालेंगे तो हमारे पास दो बिंदुओं के, यानी ए के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी बराबर होगा और बी ए सी के बीच की दूरी बराबर होगा। कोई 2 दूरी आपस में बराबर होंगी, जब 2 दूरी आपस में बराबर होती हैं तो वो त्रिभुज क्या कहलाता है, यानी 2 भुजाएं बराबर होती हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो ये जो ख वाला है ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगर इसकी वीडियो चाहिए आपको, यानी इसका सॉल्यूशन चाहिए, तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी उसका, वहां से आप देख सकते हो और चैनल पर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो हम इसी वजह से थोड़ी वीडियो लेंथ हो जाएगी, इस वजह से हम शॉर्ट में बना रहे हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा वहां पे। ठीक है, तो कह रहा है कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर हैं, उनकी ऊंचाई का अनुपात होगा, यानी ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ जो देख रहे हैं संख्या, ये संख्या हमारी गलत है। क्या है, ये जो संख्या दिखाई दे रही है आपको, ये जो है गलत है। ठीक है, तो इसकी जगह संख्या की जगह हम क्या रख लेंगे, पहले वाली संख्या की जगह 16 रख लेंगे सेंटीमीटर और दूसरे वाली संख्या की जगह रख लेंगे कितना, दूसरे वाली की जगह रख लेंगे मतलब 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वाला रख लेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा इस ऑप्शन में कहीं पर ये जो संख्या दिखाई दे रही है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं दिखाई दे रही, एक भी नहीं 20 है नहीं 45 है। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाएंगे, अगर इस तरह का सवाल दिखाई देता है तो सिंपली क्या करना है आपको,
उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करना है, यानी कहने का मतलब भुजाई ज्ञात करना है, लंब, लंबी तो कहलाएगा ऊंचाई, तो लंब ज्ञात करना है यानी भुजाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें सिंपली क्या करना है, दोनों मतलब जो पहले वाला दिया है उसको ऊपर लिखना है अंश में और दूसरे वाले को हर में लिख लेना है, फिर इसका ले लेना क्या, वर्गमूल ले लेना है। ठीक है, तो 4 का मतलब 16 का वर्गमूल लेंगे तो 4 आ जाएगा, और 8 का मतलब 81 का वर्गमूल लेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। तो कहने का मतलब 4:9 जिस ऑप्शन में उसको हम टिक कर देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ मतलब जो है किस ऑप्शन में, तो यहाँ पे हमने 16 लिया था, यहाँ पे 81 लिया था, तो 4:9 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर इसमें घाघड़ी वाले में ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे ऐसा ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल अच्छे से रहेगा और ट्रिक अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आपको इसी तरह से ट्रिक वाइज भी सवाल इसी चैनल पर शॉर्ट में मिल जाएंगे, तो आपको ये चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ, ठीक, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल होने वाला है, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपकी समय की बचत करने के लिए हम ट्रिक वाइज भी आपको क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे, जो कि आपकी आगामी परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा फंसेंगे। ठीक है क्वेश्चन, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे की तरफ इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है। ठीक है, 1 मिनट में सुई द्वारा रचित कितना होगा, तो यहाँ पे देखा जाए 14वें में, तो 14 में आर बराबर कितना दिया, 14 सेंटीमीटर दिया। ठीक है, इतनी बात अच्छे से क्लियर। तो 1 मिनट में, यानी जो 1 मिनट में कोण बनता है कितना बनता है, 6 डिग्री का बनता है। कहने का मतलब पूरा 60 मिनट में 360 का बनता है, तो 1 मिनट में निकालेंगे तो 360 बटे कितना करना पड़ेगा, 60 करना पड़ेगा, इसलिए 1 मिनट में कितना 6 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, और लेकिन यहाँ क्या करना है, यहाँ पे 1 मिनट में मतलब सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल ये वाला जो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, थीटा बटे 360 होता है, और पाई आर स्क्वायर होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है। यहाँ पे लगाएंगे सिंपली, तो थीटा की जगह 6 रखेंगे और ये 360 रख देंगे, 360 रख दिया, पाई की जगह 22/7 रख देंगे, और आर की जगह कितना 14 सेंटीमीटर रख देंगे, कितना 14 सेंटीमीटर रख देंगे, 7 दूनी 14, और इससे काटेंगे क्या, इससे 6 से 60 बार कट जाएगा, तो 1/60 गुणे का कितना 22/7 हो जाएगा, मतलब 7 से तो ये कट गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। ठीक है, और ये 14 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको काटेंगे कितने बार, इसको काटेंगे तो हम यहाँ पे जो है काट लेते हैं। ओके, तो इस तरह से हमने काट लिया, ये जो ये वाला 2 दिखाई दे रहा है, इस 2 से क्या काट लेंगे, 30 बार काट लेंगे। ठीक है, और इससे 11 बार काटेंगे और इससे 15 बार काट लेंगे, तो कहने का मतलब इसका दोनों को गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, यहाँ पे दोनों का गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना है, 154 बटे 15 आएगा, जबकि इसे काटेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 10.26, यानी 10.26 जिस मतलब ऑप्शन में उसको हम टिक कर देंगे। ठीक है, तो 10.26 कितने ऑप्शन में, ऑप्शन मतलब क वाले में 14 का क सही हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे ऐसा ये भी क्वेश्चन आपके लिए अच्छे से समझ में आया हो। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, उसे हम सॉल्व करेंगे 15वें सवाल को। ठीक है, तो 15वें में कह रहा है क्या, 15वें यहाँ पे देख लेते हैं, तो 15वें में हमें tan थीटा बराबर दिया है कितना, tan थीटा बराबर दिया है कितना, हमें दिया है 2ab बटे ए स्क्वायर माइनस का वी स्क्वायर दिया। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। ठीक है, और लंब बटे आधार कर्ण ज्ञात करना है, क्या कर्ण, सिंपली कर्ण ज्ञात करना है। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो आगे सॉल्व करने पर हमें जो प्राप्त होगा वो हमें प्राप्त होगा क्या, हमें जो प्राप्त होगा कर्ण बराबर प्राप्त होगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा प्राप्त। ठीक है, ये प्राप्त होगा, और हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे हमें सिंपली ज्ञात करना है कॉस थीटा का मान। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है हमारा आधार बट्टे क्या होता है, कर्ण होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार हमारे पास क्या है, आधार हम देखेंगे तो आधार हमारे पास कितना है, आधार हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, और हमारे पास कर्ण निकाला है, तो कर्ण कितना निकाला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जिस ऑप्शन में ये वाला दिखाई दे रहा है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर दिखाई दे रहा है, उस ऑप्शन को हम टिक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो हमारे जो ख वाला है उसमें ऑप्शन में टिक कर देंगे, ख वाले में दिखाई दे रहा है ये ऑप्शन। ठीक है, तो मुझे ऐसा ये क्वेश्चन आपके लिए अच्छे से समझ में आया हुआ, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारा कह रहा है एक बारंबारता बंटन के लिए माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच में संबंध है। तो इस बहुलक के बीच में संबंध सिंपली बात करेंगे तो हमारे पास ये ग वाला सही हो जाएगा, यानी बहुलक बराबर होता है 3 गुणे का माध्यिका माइनस का 2 गुणे का माध्य, ये वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारे पास 17 में कह रहा है कि दिया गया लासा 32,288 का जो लासा दिया है 3100 मतलब 68 दिया है, तो मासा ज्ञात करना है, कितना मासा ज्ञात करना है। ठीक है, तो मासा ज्ञात करने के लिए सिंपली क्या होता है, फॉर्मूला शॉर्ट में हम लिख देते हैं, वैसे तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो मासा बड़ा होता है मतलब फर्स्ट संख्या दूसरी संख्या वटे मतलब एलसीएम होता है, ये तो होता है। तो हमारे पास पहली संख्या कितना दिया, पहली 132 दिया, गुणा दूसरी कितना 288 दिया, अपॉन में कितना लासा दिया, कितना लासा 31
कितना 68 दिया, इससे ये कटेगा कितने बार 24 बार कटेगा, और 24 से ये कटेगा कितने बार 12 बार, तो 12 ऑप्शन में आ जाएगा। ठीक है, जिस ऑप्शन में 12 दिखाई दे रहा है उसको हम टिक कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम टिक कर देंगे यहाँ 12 ऑप्शन घड़ी वाले में, ये सही हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते 18 की तरफ। 18 में क्या कह रहा है उसको हम सॉल्व कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, तो 18 में कह रहा है कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस का 6x प्लस का 4 बराबर 0 का विविक्त कर है, तो इसका विविक्त कर निकालना है, यानी d बराबर निकालना है इसका भी। ठीक है, तो इसका निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, विविक्त बराबर होता है b² माइनस का 4ac होता है। ठीक है, यही तो होता है, यही तो होता है, तो इसको रखेंगे। ठीक है, b की जगह क्या रखेंगे, b की जगह माइनस का 6 का बराबर करेंगे, माइनस का 6 का बराबर हो जाएगा, माइनस का 4, a की जगह क्या रखेंगे, a की जगह हमारे पास 3 है तो 3 रख देंगे, c की जगह कितना रखना है 4 रखना है। अब गुणा कर लेंगे, 6 का बराबर कितना होता है 36 होता है, माइनस का 4 12, 12 चौके 48 यानी 48 हो जाएगा। जब घटाने पर हमें कितना प्राप्त होगा, माइनस का 12, तो माइनस का 12 जिस ऑप्शन में उसको हम टिक कर देंगे। ठीक है, तो माइनस का 12 गा वाले में, तो गा वाले को टिक कर देंगे। मुझे आशा है ये भी क्वेश्चन आपके लिए अच्छे हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे में कह रहा है कि बिंदुओं ए के निर्देशांक दिए माइनस का 4 दिए 2 तथा बी के निर्देशांक दिए 5,6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु P कितना दिया a/8,4 है, तो हमें a का मान ज्ञात करना है। सिंपली a का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, जो हमारा रेखाखंड को जोड़ने वाला फॉर्मूला होता है उसे हमने क्या लगा देना है। यहाँ पे एक बार ट्रिक से अच्छे समझ लेते हैं। ठीक है, तो हमने मान लो कि ये जो a के निर्देशांक यहाँ पे किसके दिए, a के निर्देशांक दिए b के, तो a के निर्देशांक लिख लेंगे, b के लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे एक बार अच्छे से समझ लेते। ठीक है, 4,2 लिख लेंगे और यहाँ पे कितना 5,6 लिख लेते। ठीक है, और हमें यहाँ पे कोई बिंदु मान लेंगे, क्या कोई बिंदु q मान लेते। ठीक है, q के निर्देशांक मान लेंगे कितना, q के मान लेंगे हमारे पास कितना दिया है, यहाँ पे q मान लेंगे, तो इसके निर्देशांक दिए कितने a/8,4 दिया है। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी हमने क्या करना, हमने करना है क्या, इसमें फॉर्मूला लगा देना है। क्या यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाना है m के निर्देशांक निकालने, मान लो m मान लो चाहे x मान लो। ठीक है, तो ये होता है x1 प्लस का x2 बटेगा 2 होता है, और ये इसका निकालने के लिए यानी n का निकालने के लिए क्या y1 प्लस का y2 बटे 2 लगा देना है। ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास इसका आगे सॉल्यूशन करेंगे, आगे सॉल्यूशन करने पर हमारे इसके साथ इसका तुलना करेंगे और इसके साथ इसकी तुलना कर लेंगे। जब इसकी तुलना करेंगे तो हमारे पास क्या है, हमारे पास आ जाएगा क्या, यानी इसका जब सॉल्व करेंगे, आगे इसको सॉल्व करके आगे करेंगे तो a/8 बराबर का 1/2 आएगा। जबकि हम पे कैंची का गुणा करेंगे 2a बराबर का 8 आएगा, और a से कितना बार a बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 ऑप्शन में जिसमें उसको हम टिक कर देंगे, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ठीक डीपली समझने के लिए इसी चैनल में आपको बने रहना है साथ। ठीक है, तो 4 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लास्ट सवाल को सॉल्व करते हैं। तो लास्ट सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली हमें जो है यहाँ पे एक चित्र बना लेना होगा। ठीक है, तो इस तरह का हम चित्र बनाएंगे, तो आपको इसको भी अच्छे से समझा दे थोड़े हिंट में। ठीक है, इस तरह का चित्र बनाएंगे और हमने क्या करना है, हमने यहाँ जो कह रहा है कि Q है, यानी सवाल में क्या रहेगा, त्रिभुज PQR में PQ 6√3 सेंटीमीटर, PR 12 सेंटीमीटर और QR 6 सेंटीमीटर है, तो Q है यानी Q ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ आप जानते होंगे कि हमें क्या लेना है, यहाँ पे जो है Q, तो यहाँ पे हमें Q ले लेना है, यहाँ पे P ले लेना है, यहाँ पे R ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ देखा जाए तो PR कितना सबसे बड़ी कोण की सामने वाली भुजा सबसे बड़ी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसे C बराबर मान लेना है। ठीक है, और इसे B बराबर मान लेना कितना, B बराबर मान लेना 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और A बराबर मान लेना 600 का कितना 3 मान लेना है। ठीक है, इसमें जो फॉर्मूला लगाएंगे वो C² बराबर लगाएंगे कितना a² प्लस का b² और माइनस का 2ab और cos थीटा, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इसको आगे सॉल्व करेंगे इसमें मान रख करके, तो मान रख करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, मान रख करके अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास cos मतलब क्या आएगा, cos थीटा बराबर का 0 आएगा, और cos थीटा में 0 कितने का आता है, 90 अंश का मान होता है। कितने का, 90 अंश का मान होता है। तो जिस ऑप्शन में 90 अंश दिखाई दे रहा है उसको हम टिक कर देंगे। ठीक है, ये तो हमने जल्दीबाजी में मतलब अच्छे से समझा दिया। ठीक है, और इसी फॉर्मूले को आगे अगर लगाएंगे तो आपको अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह की वीडियो चाहिए तो आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से आप आसानी से देख सकते हो इसका पूरा सॉल्यूशन। ठीक है, तो खवाला सही हो जाएगा। ठीक है, मुझे आशा है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो आगे हम विचार करेंगे अब क्वेश्चनों की तरफ। ठीक है, जो यहाँ पे ग वाला मतलब खंड ब दिखाई दे रहा है उसमें क्या कह रहा है, उसमें हमें क्या करना है, 5 खंड को हल करना है। ठीक है, तो इस तरह का आपका पेपर है, इसमें 6 दिए हैं, इसमें से 5 करने हैं, पहले में से 5 करने हैं, जो कि 2 नंबर का है प्रत्येक। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे जब बढ़ेंगे तो हमारे पास दूसरे में हमारे कह रहा है 3 खंडों को करना है सॉल्व। ठीक है,
3 खंड दिए यानी 4 खंड दिए होंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 है, पीछे पलटेंगे तो ये प्रत्येक नंबर का 4 अंक का है, ठीक है। तो इस तरह का आपका पेपर है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसको हम आगे वीडियो में आपको बता देंगे, पार्ट में डिवाइड करेंगे, उसको हम अच्छे से पेपर को समझाएंगे, ठीक है। ये भी दूसरे का सवाल है, 4 दिए थे 3 करने थे, ठीक है। अब तीसरे वाले में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 3 खंडों को हल कीजिए, ठीक है। इसमें 4 दिए, इसमें से ही हमें 3 करना है, क्या इसमें से ही हमें 3 करना है, ठीक है। तो इस प्रकार का पेपर है आपका, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर रहने वाला परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। तो चौथे वाले की तरफ बढ़ते हैं। चौथे वाले में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। ये जो है ये हमारा 8 नंबर में, ये जो 8 नंबर में, इसमें 2 दिए, 2 में से 1 को करना है। और जो भी आता है आपको अच्छे से आता है उसको हम कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब 5वें वाला है, 5वें वाला में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। तो इसमें से एक खंड करना है, यानी 2 दिए, 2 में से 1 करना है। तो इस प्रकार का आपका संपूर्ण पेपर था। तो मुझे आशा है आपको ये पेपर, ये जो ऑब्जेक्ट मार्क है, अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपकी परीक्षा से पहले इसी चैनल के माध्यम से आपको तैयारी आपकी अच्छे से बेहतर होने वाली है। इस चैनल के माध्यम से गणित की ही नहीं बल्कि अन्य विषयों की तैयारी भी इस चैनल के माध्यम से कराई जा रही है। तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं अगला जो मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर है उसके साथ। अब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।